बाल नहीं कटाना ना, पूरा इमेजिनेशन था, सब राधिका बहन की वजह से। अरे मालिनी जी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? खाना बना रही हूँ मैं, आप इधर इधर मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। नहीं, वो मेरे कहने का ये मतलब है, सारे दिन तो आप चुगली करते रहते हैं, तो मुझे लगा आपको खड़ी रहने का टाइम कैसे मिल गया? अरे आप लोगों की वजह से ही ऐसा होता है। आप जैसे लोग अगर ऐसे खड़े हो जाए ना, तो हम लोग को भी खड़ा होना पड़ता है। कोई मूर्ख होगा जो आपसे बात करेगा। ओह, तो इसलिए आप मुझसे बात कर रही थी। अरे अरे मालिनी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बस ऐसे ही। ओह, आपने मेरे आइडिया के बारे में सोचा जो मैंने रात को आपको बताया था? भूल जाओ, उस आइडिया को, बहुत ही बकवास है। मेरे को मेरे बाल नहीं कटाना। मुझे क्या, मत कटवाइए। वैसे भी मैं तो इसीलिए बोल रही थी, आप सुंदर लग रही हैं। सुंदर लग रही हूँ? सुंदर लग रही है तो आपने बाल कटाने के बारे में क्यों कहा? इसीलिए क्योंकि जब आपके बाल कट जाएंगे तो आप बहुत गंदी लगोगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरे सोसाइटी में सबसे सुंदर मैं ही लगूँ। लालची औरत। ये बुढ़िया मेरे बीच में बहुत बोलती है। बुढ़िया? आपकी सासू माँ तो घर के अंदर है ना। वो मैं आपके बारे में बात करती, मेरी सासू माँ के बारे में नहीं। अरे आप तो वही है ना, हमारी सोसाइटी को आपने तोड़ने से बचा लिया था। हाँ, वो दरअसल ये हमारी भी सोसाइटी है ना। हाँ वो भी है, पर अगर आप नहीं आती तो ये सोसाइटी तो टूट ही जाती। यानी कि इनडायरेक्टली आप मुझे थैंक यू कहने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी भाभी बुला रही है। मेरे ऊपर हंसते क्योंकि मैं भड़बड़ करती हूँ। सच बात तो ये, सब तुझे पे हंसने से तुम पे। मेरे तेवर से इक्सला आ रही, शर्म नहीं आ रही तुझे? आप गलत समझ रही हैं। ओ हेलो, मैं गलत नहीं समझ रही, तू लड़की पता नहीं कैसे कलम फूटे हैं। दो तेरी जैसी लड़की मैंने देख ली, मुझे क्या पता इतनी गंदी लड़की भी होती है दुनिया में। किसी और से इक्सला, मैं तेरी सेटिंग करूंगी। मेरे देवर से सेटिंग कर रही है, मुझे नहीं पता क्या मेरे देवर आगे अंदर है और तू इससे इक्सला आ रही है। मैं भी ना तेरे कान क्या क्या बोली, हाँ इक्सला आ रही है। ऐसी बातें ना करें, वरना मुझे भी आपके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बजाय मुझ पर केस करेगी, एक तो अपने हाथ ऐसे ऐसे करके छुपा रही थी, ये भी नहीं पता है कि मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट? ओह, वो एडवोकेट होता है। हाँ, तुम लोग तो मेरी गलतियां चुनने में माहिर हो, चुनते रहते हो मेरी गलतियां। मेरा मतलब है बहुत, और तुझे पता है तू ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, समझी? तू जितनी भी पढ़ी लिखी, मैं तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी। तू तो बस यही कुछ MBA की होगी, मैं MBA सब जानती हूँ, बस 5वीं फेल हूँ, बाकी सब जगह पढ़ी हुई है। अक्ल है, समझी? कॉमन सेंस ना, कोई चीज ही नहीं है आजकल के बच्चों को। अभी आपने जो भी कहा वो तो मैंने नहीं किया, पर मैंने LLB जरूर किया। मैंने मास्टर ऑफ लॉज भी किया है और PhD भी किया है। आपसे ज्यादा दिमाग रखती हूँ मैं। कहने की बात है, मेरे दिमाग में घुसेगी ना, मेरे अक्ल में तुझे जगह नहीं मिलेगी घुसने की, इतना मेरा अंदर अक्ल है, समझी? और दूसरी बात, मेरे देवर से ना दूर है। मेरा देवर किसी और का है, किसी और मेरा देवर का, समझी? दूर है मेरे देवर से। या अल्लाह, कहाँ फंस गई मैं? अच्छी बात है, मैं सब कुछ सुन रही थी। मेरे पापा सही कहते थे, मेरे कान बड़े तेज हैं। आखिर मेरे कान काम आए गए, और ये गजरा भी बड़ा प्यारा है। मालिनी जी का, मालिनी जी ने कल तस्वीर में फेंक दिया तो मैंने उठा के लिया। और चाहती हूँ और मिलेगा डस्टबिन में। हाँ, मिलेगा डस्टबिन में। आई दादा, पानी लेके दूँ? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अग भाई, ये गजरा आपके पास कहाँ से आया? और ऐसा गजरा तो मालिनी जी के पास भी है। हाँ, वो मालिनी जैसा नहीं लगेगा, ये मालिनी का ही तो गजरा, और मालिनी की डस्टबिन। डस्टबिन? आप डस्टबिन से गजरा चुराते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा ही गजरा है, गलत समझो। मान लिया ये आपका गजरा है, पर आपको गजरा लगाना भी नहीं आता, कैसे तो गंदे तरीके से लगाया है। अग भाई, हाँ मैंने वो फर्स्ट टाइम लगाना, इसलिए आज सब दिख रहा है। कोर्स कर लीजिए, उसके बाद लगाइएगा। कोर्स? वो कोर्स होता है गवार का, हट। हाँ, वही टेस्ट है। ये गवार तो चली गई,
खैर कमेंट में लिखिए आपने हमें मिस किया कि नहीं। ऑब्वियसली किया ही होगा क्योंकि मैं सबकी दिल की रानी बड़ी सियानी हूँ।